हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन इन लेंसेज। तो बेटा जो साइन कन्वेंशन आपने मिरर के अंदर की थी, मिरर का जो फॉर्मूला पढ़ा था उससे पहले हमने साइन कन्वेंशन के बारे में बात की थी। सेम साइन कन्वेंशन हमारी लेंस में भी होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस होता है फोकल लेंथ का। ठीक है, तो चलो आप रिकॉल कर लेते हैं और आपको बताते हैं क्या है लेंस की साइन कन्वेंशन। तो देखो, ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस है ना, और ये हमारा है कॉनकेव लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जैसे हमने मिरर में साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से हम लेंस के साइन कन्वेंशंस को देखेंगे कार्टेशियन प्लेन के थ्रू। कार्टेशियन प्लेन 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। चलो रिकॉल कर लेते हैं एक बार। जैसे ये मान लो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ऑलराइट। यहाँ पर है एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये है वाई एक्सिस और ये हो जाएगा वाई डैश। तो यहाँ पर तो सब पॉजिटिव, देखो ये एक्स जो है पॉजिटिव है, वाई जो है ये भी पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है ना। जिन्होंने मिरर की साइन कन्वेंशन नहीं देखी है प्लीज एक बार देख लेना, ताकि ये टॉपिक जो है आपको और अच्छे से समझ आ जाए। वहां पर बहुत डिटेल में इस चीज को समझाया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं तो एक्स एक्सिस यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा और वाई एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव का, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा बनता है नेगेटिव नेगेटिव का, और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव का, है ना। तो इसमें इस साइन कन्वेंशन के थ्रू, ये हमारे कार्टेशियन प्लेन के थ्रू हम जो है साइन कन्वेंशंस को चेक करते हैं, यूज करते हैं। ऑलराइट, तो लेंस की जो साइन कन्वेंशन है बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसके थ्रू हम चेक करेंगे। ठीक है, इसके थ्रू हम जो है कन्वेंशन को देखेंगे। अब देखो, जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ऑलराइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, यहाँ पर F1 है, यहाँ 2F1 है, यहाँ F2 है, यहाँ 2F2 है। कॉनकेव लेंस में भी ये हमारा ऑप्टिक सेंटर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये 2F1 है, ये F1 है। ऑलराइट, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो यहाँ पर हमने 2F2 और F1 हमने क्यों नहीं बनाया, F1 और F2 और 2F2 हमने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जो भी इमेज की फॉर्मेशन होती है वो तो लेंस के साइड पे ही होती है ना, यहीं पर होती है ना, सेम साइड पे ही। ठीक है, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, वो हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लेंगे, ये जो डिस्टेंस होगा इसको हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। देखो ये जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ से यहाँ तक का, ये हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है, और यहाँ पर जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव में हम लेंगे। जो हमारा देखो ये जो इमेज है, ये इमेज की हाइट है, इमेज की हाइट को हमेशा नेगेटिव, देखो रियल और इन्वर्टेड हमेशा नेगेटिव होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ये आपको याद रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा हमारा नेगेटिव होगा, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा और रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमें जो इमेज मिलेगी, ये हमारी इमेज की जो फॉर्मेशन होगी ये हमारी रियल एंड इन्वर्टेड है तो ये नेगेटिव होगी। यहाँ पर जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, फोकल लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोकल लेंथ कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर बनती है ना। कहाँ पर बनती है बेटा, ये देखो। फोकल लेंथ हम कैसे चेक करते हैं? फोकल लेंथ देखो, ये पैरेलल रेज जा रही है ना हमारी, यहाँ से ये हमने बना दिया कि इमेजिनरी, ये O हो गया, तो यहाँ से ये पैरेलल आ रही है। ठीक है, यहाँ से ये पैरेलल आ रही है, तो ये कहाँ पर कन्वर्ज होगी आकर, ये सब 2F2, ये F2 पर आकर कन्वर्ज होंगी ना। तो ये इस क्वाड्रेंट पे, यहाँ पर तो सब पॉजिटिव है, तो इसीलिए जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव जाती है। वही कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम ये इमेजिनरी लाइन बना देते हैं सेंटर में, और यहाँ से अगर हम पैरेलल लेके आते हैं तो ये तो डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये कहाँ पर आकर मिलेगा, ये मिलेगा F1 पे आकर, है ना।
F1 पे आकर मिलेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो फोकल लेंथ मिल रही है वो सेम साइड पे मिल रही है, लेंस के सेम साइड पे, कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर हमें फोकल लेंथ मिल रही है। तो ये साइड जो होती है ये नेगेटिव होती है ना, तो इसीलिए जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव लेंस की वो हमेशा नेगेटिव मिलती है। ऑलराइट, बाकी सब सेम है जैसा हमने मिरर में पढ़ा था। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो देखो, लेंस का जो फॉर्मूला होता है, इसकी जो फंडामेंटल इक्वेशन होती है ऑप्टिक्स में, वो किससे रिलेट करती है? ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से रिलेट करती है, इमेज के डिस्टेंस से रिलेट करती है। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हम लेंगे उसको हम कंसीडर करेंगे u से, उसको u कंसीडर करेंगे, और इमेज का जो डिस्टेंस लेंगे बेटा उसको v मानकर चलेंगे। फोकल लेंथ हो जाएगी f। ठीक है, तो इसको किस चीज के लिए यूज करते हैं? हम पैरामीटर्स लेते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के। ठीक है, उसके जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के जो भी पैरामीटर्स होंगे उनको कैलकुलेट करने के लिए हम इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकल लेंथ के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। और फॉर्मूला क्या है इसका? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मिरर का क्या फॉर्मूला था? मिरर का फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, लेकिन लेंस में यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, सिर्फ ये डिफरेंस है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं हम कि भाई लेंस जो भी मैग्निफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर भी सेम होगा कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारा इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज का डिस्टेंस क्या है? v, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? u, तो v अपॉन u मैग्निफिकेशन लेंगे। जब इमेज के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात करेंगे तो v और u से बात करेंगे, और अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो hi अपॉन ho। ठीक है, hi हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, बात यहाँ पर भी वही सेम रहेगी मैग्निफिकेशन की, कि m जो है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, अगर m ग्रेटर देन 1 है हमारा, तो हमें मैग्निफाइड इमेज मिलेगी। ठीक है, m अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज हमें मिलेगी कैसी? मैग्निफाइड। अगर m हमारा इक्वल टू 1 है तो सेम साइज की हमें इमेज मिलेगी, इमेज मिलेगी सेम साइज की। कौन से सेम साइज की? जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही सेम साइज इमेज का है। और अगर हमें हमारा m मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन 1 है, तो जो भी हमें इमेज मिल रही है वो हमें कैसी मिल रही है? डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है, डिमिनिश्ड इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। ऑलराइट, तो लेंस और मिरर का जो भी साइन कन्वेंशन है वो सेम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक का पढ़ लो, बस फोकल लेंथ का ध्यान रखना। कॉनकेव लेंस के अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, उसका रीजन आपको बता दिया, और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देख लेते हैं बेटा। इसके अंदर पावर ऑफ लेंसेज की बात करेंगे। पावर ऑफ लेंसेज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो जो पावर ऑफ लेंस होती है ये क्या होती है? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय लेंस, कि भाई एक लेंस कितने डिग्रीज में लाइट को कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, वही पावर ऑफ लेंस कहलाएगा। कि भाई कितने अमाउंट में, कितनी डिग्रीज में जो भी लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, मतलब एक साथ आकर मिल रही हैं किसी एक सर्टेन पॉइंट पे, या कितने अमाउंट में डाइवर्ज हो रही है, यानी कि फैल के बाहर की तरफ जा रही है, कहीं दूसरी तरफ जा रही है। तो पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो पावर ऑफ लेंस को हम क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि पावर P इज इक्वल टू 1/f हो जाता है। ठीक है, इन मीटर्स की बात कर रहे हैं बेटा, और अगर सेंटीमीटर्स में हम बात करेंगे तो 100/f होगा। सेंटीमीटर्स में हो जाएगा, मीटर्स में होगा 1/f मीटर्स। ठीक है, और सेंटीमीटर्स में 100/f सेंटीमीटर। ऑलराइट, जो SI यूनिट होती है पावर की वो होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। और इसको किससे डिनोट करते हैं? लेटर D से। एक डायोप्टर जो होता है पावर ऑफ लेंस का, जिसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस। एक डायोप्टर किसी भी लेंस की पावर होगी और उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर।
ये आप लोग याद रखेंगे। जो पावर होती है लेंस की, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डायोप्टर मीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से लेंस की पावर को मेजर किया जाता है उसको हम बोलते हैं डायोप्टर मीटर। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? डायोप्टर मीटर। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, सो द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये जस्ट अभी आपको बताया था। तो उसको हम कॉन्वेक्स लेंस को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, उसकी पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है। और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो कॉनकेव लेंस की पावर भी नेगेटिव होगी। ऑल राइट। तो देखो, सिंस द पावर ऑफ अ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ, अभी हमने बताया कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है, वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, P is equals to 1/f, therefore a lens of short focal length has more power than a lens of long focal length। तो एक ऐसा लेंस जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ है उसकी पावर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कौन से लेंस से? जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। बात समझ आई? लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हैज मोर पावर, इसकी पावर, जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है, कम है, इसकी पावर ज्यादा है, और जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है उसकी पावर कम होगी। ऑल राइट। तो अगर हम बहुत सारे लेंसेज को एक साथ क्लोज कांटेक्ट में प्लेस कर दें तो जो कॉम्बिनेशन होगा लेंसेज का वो किसके इक्वल होगा? अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा, पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस। यानी कि अगर मैंने P1 को, P2 को, P3 को, बहुत सारे लेंसेज को एक साथ हमने जो है रख दिया, तो टोटल पावर कितनी होगी उसकी? इन सबको ऐड करके जो भी पावर हमें मिलेगी वो उसकी टोटल पावर होगी। तो ये था हमारा लाइट चैप्टर। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, तो प्लीज उसको कमेंट्स में मेंशन कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पे शॉर्ट एक बनाने की और आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की। और इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय।